सारी ब्रजांगनाएं भगवान के पास चली आई, जिनको पति ने रोक लिया और कमरे में बंद कर दिया। वो अभी पूर्णतः पकी नहीं थी, पूर्णतः अधिकारी नहीं हुई थी राज की। सो उनके कर्म सामने आए, लेकिन मन में एक बड़ी ग्लानि हुई कि सभी गोपियां भगवान के पास जा रही होगी और हमको पतिदेव ने रोक लिया। मन में इतनी पीड़ा हुई कि देह ही त्याग कर दिया और एक दिव्य रूप बनाकर भगवान की ओर उनसे भी पहले पहुंच गई। जब सभी गोपियां आई, अब तक गोपियों के नेत्र में भेद दृष्टि थी, हर किसी को अलग अलग मानती थी, पर रास के बाद गोपियों की वो भेद दृष्टि भी मिट गई। भगवान ने देखा गोपियां आई तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, तुम सभी इनका स्वागत है। तो सभी गोपियां खुश हो गई कि भगवान स्वागत कर रहे हैं। फिर कहा, भूतागमन कारणम, इतनी रात को बाहर आने का क्या कारण है? अरे इस समय जंगलों में खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं, इस समय तुम बाहर क्यों आई? जब भगवान से ये सुना तो सो मुंह लटक गया। भगवान ने कहा, अच्छा समझ गया, ये चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो। गोपियों ने बोला, हम चंद्रमा की चांदनी देखने नहीं आई, हमने बहुत चांदनी देखी है। सो मुंह हिला दिया। भगवान ने बोला, चांदनी देखने नहीं आई तो समझ गया पति से खटपट हो गई होगी, सो ये महाभारत करके भाग गई। गोपियों ने बोला, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, क्यों हमको पतिव्रता नारी का प्रवचन दे रहे हो? भगवान ने बोला, तो किस लिए आई है? अच्छा समझ गया, मेरे प्रेम वर्ष आई है। पर देखो गोपियों, अगर इतनी रात को तुम मुझसे मिलने आओगी और कोई देख लेगा तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। बोले, भक्तवत्सल भगवान की, भगवान कहते तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, यहाँ से चली जाओ। गोपियों का मुंह लटक गया कि जब से आई हैं कभी भागने के लिए बोल रहे हैं, कभी जाने के लिए बोल रहे हैं, चली जाओ, भग जाओ। क्या आपको हमारा आना इतना बुरा लगा? भगवान ने बोला, गोपियों ने बोला, अगर आप कहते हैं तो हम चली जाएंगी। भगवान ने बोला, मैं तो कह ही रहा हूं चली जाओ। तो गोपियों ने बोला, पर हम जाएं कैसे? जाएं कैसे मतलब? चलकर जाओ। गोपियों ने बोला, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। तो भगवान ने बोला, मैं ई रिक्शा बुक करा के भिजवा दूंगा, बैलगाड़ी में बिठा के घर भिजवा दूंगा। गोपियों ने बोला, अगर हम घर पहुंच भी जाएंगी फिर भी घर के काम नहीं कर पाएंगी। अरे कहता है मन सारे काम कराता है, मन कहता है कथा सुन लो तो कथा सुनते हैं, मन कहता है घर में ही रहो तो घर में ही रहते हैं। और वो एक ही है जो हमने आपको दे दिया, अब घर जाकर करेंगे क्या? भगवान ने खूब डर दिखाया इस लोक का परलोक का, पर गोपियां नहीं मानी। गोपियों ने बोला, अच्छा तुम ही बता दो तुम क्या चाहती हो। तो गोपियों ने बोला, हमें आपकी अधर सुधा का रसपान करना है। जब संकेत में अपने मन की इच्छा प्रकट कर दी तो भगवान खूब जोर से हंसने लगे और फिर गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं। एक संतों का तो कहना यह भी है कि अभी तक इसलिए बात टाल रहे थे क्योंकि राधा जी नहीं आई थी, इसलिए राधा जी का इंतजार कर रहे थे कि कब राधा जी आएंगे और उनके साथ रास करेंगे। कोई ब्राह्मण महात्मा के साथ किसी से मिलने जाए और मुख्य वहां पे महात्मा ही है, वो महात्मा का साथी बन के किसी से मिलने जा रहा है। उस दिन जिसके घर में गए उसने खूब स्वागत किया, खूब भोजन पवाया। अब एक दिन वो संत उसी रास्ते से कुछ दिनों में गया तो सोचा वापस उनसे मिलके आ जाऊं। तो जब वह गए तो उन्होंने पूछा कि आप कौन, यहाँ पे क्यों पधारे? तब उन्होंने याद दिलाया, हम उस महात्मा के साथ आए थे। अच्छा, उनके साथ आप आए थे, तो प्रमुख वो नहीं है, वो तो माध्यम बने। तो राधा जी कौन है? जो भक्तों को भगवान से मिला देती हैं।
भगवान कृपा करे ना करे, राधा जी की कृपा हर किसी पे बरसती है। तभी वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, राधे राधे कहती हैं। अगर पति को मनाना हो किसी के, तो उनकी पत्नी को कुछ तोहफा दे दो, तो वो ही उनको समझा देंगे, अरे वो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, उनकी बात मान लो। तो इसी तरह गोपियां राधा जी के सहारे भगवान से मिलती थी। भगवान ने जब रास प्रारंभ किया तो खूब एक दूसरे के साथ घंटों तक नृत्य करते रहे, मानो आज रात्रि समाप्त नहीं होना चाहती। जब नृत्य करके गोपियां थक गई तो भगवान कहते, गोपिन तू नृत्य करके थक गई होगी, चलो मैं पैर दबा देता हूँ। तो किसी के पैर दबा रहे हैं और किसी को पीतांबर से हवा कर रहे हैं, किसी के मुख में पसीना आ रहा है तो उसको साफ कर रहे हैं। जब गोपियों ने देखा भगवान हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, जिनको पाने के लिए लक्ष्मी जी भी तरसती है, भगवान की एक नजर पाने के लिए लक्ष्मी जी दिन रात भगवान के चरण दबाती है। वो भगवान हमारे पैर दबा रहा है, हमारे इशारों में नाच रहा है। सोई मद आ गया अभिमान का, गोपियों को अभिमान हो गया कि त्रिलोकपति हमारे इशारों में नाच रहा है। और भगवान का तो काम ही है मान को मारना, अभिमान को हटाना। जब सबको अभिमान हो गया, केवल राधा जी को अभिमान नहीं हुआ, तो राधा जी का हाथ पकड़ के भगवान अंतर ध्यान हो गए। सोई गोपियां छटपटाने लगी, अरे हमारे प्रभु कहाँ चले गए। भगवान के विरह में भगवान का ही नाटक करने लगी, कहने लगी मैं ही कृष्ण हूँ। एक पूतना बन गई तो दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, एक अघासुर बन गई, कोई बकासुर बन गई, और कोई कृष्ण बन के कला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। लताओं से गोपियां पूछ रही है कि हमारे प्रभु कहाँ चले गए। भगवान राधा जी को उठा के अदृश्य हो गए थे, कहीं और स्थान में चले गए थे, और राधा जी के चरण दबाकर उनको मना रहे थे। राधा जी ने बोला अब मैं और आगे नहीं चल पाऊंगी। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मेरे कंधे में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कहाँ जाना चाहोगी। तो राधा जी ने बोला जहां आप ले चले। तो भगवान कहते हैं तो मेरे कंधे में बैठ जाओ। श्री राधा जी कंधे में बैठने ही वाली थी कि वहां से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो राधा और कृष्ण के चरण की छाप वहां पे लगे थे, बाकी व्रजांगनाएं वो छाप देखकर राधा जी के पास पहुंचती है। श्री राधा तो भगवान के विरह में बेहोश हो जाती है, तो हरि नाम संकीर्तन करके, भगवान का संकीर्तन करके राधा जी को जगाती है, होश में लाती है। पूछती है कि भगवान कहाँ गए और क्यों गए। तो राधा जी ने बोला मुझे भी वही बीमारी लग गई थी जो तुमको लगी, मेरे अंदर भी अभिमान जाग गया था। अच्छा तो अब क्या करें, चलो और वन के अंदर प्रवेश करते हैं, जरूर वन के अंदर ही घुस गए होंगे। राधा जी ने बोला नहीं, भगवान के पीछे पड़ने से आपको भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का नाम पुकारने से मिलेंगे, प्रार्थना करने से मिलेंगे। चलो यमुना तट में चलते हैं और वहीं पे ही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको स्वीकार कर लो। राधा जी के साथ सभी व्रजांगनाएं यमुना तट में पहुंच जाती है और राधा जी के नेतृत्व में भगवान को पुकारने लगती है। अब जो गीत गोपी गाती है यह है गोपी गीत।